हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज है मंगलवार। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी, अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन जो है ना किस प्रकार किया जाता है। देखिए, आप जो भी व्रत करें, कोई भी व्रत करते हो, लेकिन उसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे तब तक उसका पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो मंगलवार के जितने व्रतों का आपने संकल्प लिया है वो व्रत पूरे हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए मंगलवार के आपने 21 व्रत किए हैं, तो 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को जो है ना आपको ये उद्यापन करना है। तो क्या करना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। नीचे पटा या चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल कलर का जो है ना आपको कपड़ा बिछाना है। आप चाहें तो मंदिर में इस तरह से बिल्कुल सरल तरह से भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको चावल लेने हैं, चावलों का इस तरह से आसन देना है। आप चाहें तो इस पूजा में कलश स्थापना भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे कलश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अगर करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने भगवान के दाहिनी ओर दीपक को स्थापित कर लिया है, और हनुमान जी की अगर आपके पास कोई प्रतिमा है या इस तरह की तस्वीर है तो इस पूजा में जो है ना इस तरह से विराजमान आप ज़रूर करें। गणेश जी बहुत ज़रूरी है, तो गणेश जी को स्थापित करना बिल्कुल ना भूलें। अगर गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो ये पूजा जो है ना एकदम अधूरी मानी जाएगी। पूजा में सबसे पहले जो है ना दीपक प्रज्वलित किया जाता है, ताकि ये पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो, कोई बाधा जो है ना इस पूजा में ना आए। तो इस तरह से जो है ना दीपक का पूजन करें और मन में ध्यान करें, ये पूजा जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं वो कार्य जो है ना पूर्ण हो, और इस तरह से हाथ जोड़कर जो है ना आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद देखिए, जब कोई व्रत हम शुरू करते हैं तो उस व्रत का जो है ना संकल्प लिया जाता है। इसका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और जब व्रत पूरा हो जाता है तो संकल्प जो है ना पूर्ण किया जाता है, क्योंकि संकल्प से ही जो है ना कार्य की सिद्धि होती है। तो संकल्प कैसे किया जाता है, अपने सीधे हाथ में आपको थोड़े से चावल रखने हैं, थोड़ा सा जल रखना है, एक फल रख लीजिए और कुछ जो है ना दक्षिणा रख लीजिए। इसके बाद संकल्प का मंत्र बोला जाता है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप जाकर चेक कर ले। अगर मंत्र अगर लिखने में आया, बहुत ज़्यादा बड़ा है मंत्र, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना देने की पूरी कोशिश करूँगी। जब संकल्प आपका पूरा हो जाए तो ये सब कुछ जो है ना भगवान के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद किया जाता है शुरू पूजन। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल लेना है, इस तरह से पुष्प से जो है ना जल आप थोड़ा शुद्धि के लिए चढ़ा दें। अगर प्रतिमा है आप के पास, अगर हनुमान जी की, तो उन्हें जो है ना पंचामृत से और शुद्ध जल से जो है ना आज के दिन स्नान आप ज़रूर कराएं, क्योंकि जो प्रतिमा होती हैं, जो मूर्ति होती हैं, उनको स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ हम गणपति जी की भी पूजा करते जा रहे हैं, तो गणपति जी की भी पूजा आपको ज़रूर करनी है। आप चाहें तो अलग से पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो साथ ही साथ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया। इसके बाद जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ आपको गणेश जी पर और हनुमान जी पर, दोनों पर ही जो है ना आपको जनेऊ जो है ना ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना इस तरह से जो है ना इत्र लगा दे। कोई भी सुगंधित इत्र जो है ना पूजा में ज़रूर लगाएं। हर पूजा में आपको याद दिला देती हूँ कि सुगंधित इत्र को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद अगर आप माला लेकर आए हैं तो माला अर्पित कर दें। अगर माला नहीं ला पाए हैं तो लाल कलर का पुष्प जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, विशेष कामना के लिए। तो अगर लाल कलर का पुष्प अगर मिल जाए बिना विघ्न बाधा के, तो जो है ना उन्हें अर्पित आप ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना सिंदूर चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना उनके मस्तक पर जो है ना सिंदूर आपको लगाना है। काफ़ी सारे लोग जो है ना चरणों में भी सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए पूरे भाव की पूजा है, जैसे देखिए आपके घर में मान्यता रही हो उस हिसाब से जो है ना उन्हें सिंदूर जो है ना अर्पित कर दें। इसके बाद जो है ना बात आती है भोग की, कि भोग क्या चढ़ाया जाता है। देखिए भोग की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। तो देखिए जिस तरह से आपने व्रत किया है, जैसे कि अगर आपने वैसे जो है ना मंगलवार का व्रत जो है ना चूरमा के लड्डू खाकर जो है ना व्रत किया जाता है। अगर आपने चूरमा के लड्डू इन व्रतों में खाए हैं तो आपको उद्यापन वाले दिन भी जो है ना चूरमा के लड्डू ही घर पर बनाना है। और क्या करना है, आपको भगवान को भोग लगाने के बाद 14-15 साल के जो बालक होते हैं, ब्राह्मण के बालक होते हैं, उनको जो है ना ये लड्डू जो है ना आपको वितरण करने हैं। आप अपने घर पर उन्हें आमंत्रित कीजिए और ये लड्डू जो है ना उनको खिलाना है। अगर आपने भोजन खाया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है ना मीठा नहीं खाया जाता, नमक के बिना वो लोग नहीं रह पाते। अगर आपने भोजन खाया है तो उनको बालकों को बुलाकर जो है ना आप भोजन करवा दीजिए। तो जिस प्रकार आपने व्रत किया है उस हिसाब से ही जो है ना
उद्यापन किया जाता है। उन बालकों को दक्षिणा आपको क्या देनी है। इस तरह की आप चाहें तो जो टॉवेल्स होती है ना, जो रुमाल या टॉवेल्स वगैरह, आप जो है ना उन्हें बांट सकते हैं। इसके साथ जो है ना आपको दक्षिणा जो है ना उन्हें ज़रूर देनी है। तो कितने बालक आप बुला सकते हैं, तो देखिए वैसे विधान आपको मैं बताऊं, जितने मंगलवार का व्रत करते हैं उतने ही बालकों को जो है ना आपको बुलाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि आपने 11 मंगलवार के अगर व्रत किए हैं तो आपको ब्राह्मण के 11 बालक ही बुलाने चाहिए। विधान तो इसी बात का होता है। अब ये होता है कि ब्राह्मण के इतने सारे बालक जो है ना आज के ज़माने में नहीं मिल पाते, हर चीज़ हर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो जितने आपको मिल जाएँ ब्राह्मण के बालक को, वैसे भी अगर आप भोजन करा देते हैं तो उसका भी परम पुण्य की जो है ना प्राप्ति होती है। एक क्वेश्चन का जवाब मैं और दूंगी आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दीदी हम गरीब के बच्चों को बांट सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। गरीब का जो है ना आप मदद कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए गरीब की मदद, लेकिन दान पुण्य का महत्व जो है ना केवल ब्राह्मण का होता है, जो शास्त्र कहता है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा है और सबकी अपनी अपनी सुविधा है। इसके बाद जो है ना आप इस तरह से आरती कर दें। सबसे पहले गणपति जी की आरती करें। और हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जो कि पूजा में मैं आपको नहीं बताई, क्योंकि हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो साथ के साथ आपको राम जी का ध्यान करके उनका भी जो है ना पूजन ज़रूर करना है, क्योंकि राम जी के बिना जो है ना हनुमान जी की पूजा जो है ना एकदम अधूरी है। तो राम जी के नाम का पुष्प जो है ना ज़रूर चढ़ाएँ आप, तभी जो है ना ये पूजा संपन्न होगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सरल सिंपल तरह से अपनी साधारण सी भाषा में जो है ना मैंने आपको उद्यापन करना सिखाया है। उद्यापन जो है ना हमेशा सुबह के समय किया जाता है, अगर आप मंगलवार का व्रत अगर करते हैं तो। और व्रत की पूजा करने के बाद जो है ना फिर जो है ना ब्राह्मण के बालकों को आप इस तरह से लड्डू वितरित कर दें या भोजन करवा दें, वो आपकी इच्छा है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।